राजस्थान के धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपहरण के बाद बदमाशों से मात्र 12 घंटे में ही मुक्त करवा लिया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कंचनपुर थाना सचिव देवेंद्र शर्मा ने बताया, थाना कंचनपुर पर एक परिवादी ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को आरोपी दीनू उर्फ दीनदयाल पुत्र किशन सिंह गुर्जर निवासी सुखे का पूरा अन्य के खिलाफ थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। इसमें पीड़ित ने बताया कि आरोपी उसकी बेटी को रात्रि को घर से अपहरण कर ले गए। नाबालिग बालिका के अपहरण के बाद गांव में काफी तनाव की स्थिति हो गई थी, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आमने सामने थे। काफी संभावना थी कि दोनों पक्षों में झगड़ा होकर कानून व्यवस्था की संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी नारायण टोगस ने कंचनपुर थाना एसएचओ देवेंद्र कुमार सहित कई टीमें गठित कर अपहृता बालिका की तलाश करते हुए नादनपुर के जंगलों में पहुंचे, जहां अपहरणकर्ता दीनू गुर्जर की सर्विलांस मूवमेंट आसपास इन्हीं जंगलों में आ रही थी। पुलिस ने बताया, इन स्थानों पर पूर्व में कई बार दस्यु सरगनाओं से मुठभेड़ हो चुकी है, इसलिए थाने से और अधिक जाब्ता मंगवाया। नादनपुर व सरमथुरा थाना क्षेत्र के गश्त अधिकारियों को नाका पॉइंट्स पर सघनता से गश्त करने की हिदायत दी गई। टीम द्वारा अपहरणकर्ता का पीछा कर टीमों के सदस्यों ने दम्य साहस का परिचय देते हुए रात्रि के समय में बीहड़ क्षेत्र में छिपा अपहरणकर्ता के नजदीक पहुंचे तो शख्स दीनू भागने की कोशिश करने लगा। इस पर टीम ने पीछा करते हुए अपहरणकर्ता दीनू उर्फ दीनदयाल गुर्जर पुत्र किशन सिंह गुर्जर निवासी मुखे का पूरा को दबोच लिया, जिसके बाद नाबालिग बालिका को सुरक्षित बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवाया गया। दिनांक 3 जून और 4 जून की मध्य रात्रि को एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था, जिसमें श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर टीमों का गठन किया गया था। चूँकि वहाँ काफ़ी संवेदनशील मसला था, नाबालिग का अपहरण था, दोनों पक्ष आमने सामने हो रखे थे। इस बाबत श्रीमान एसपी साहब ने मामले को गंभीर रखते हुए हमें बालिका के दस्तयाब के लिए सख्त निर्देश फरमाए थे, जिस पर श्रीमान सीओ साहब व्रत सैंपो और श्रीमान सीओ साहब सिटी, इसके अलावा हमारे सर्किल के एसएचओ साहब एसएचओ सैंपो, एसएचओ कोलारी और इसके अलावा सदर बाड़ी एसएचओ और डीएसटी टीम और साइबर सेल इंचार्ज श्री राजकुमार जी, सभी को एक इस टारगेट पर लगाया था कि बालिका की दस्तयाबी सुनिश्चित की जाए, जिसमें पुलिस ने आपस के नेतृत्व का कोऑर्डिनेशन के हिसाब से और मुलजिम की टावर लोकेशन के हिसाब से मुलजिम को ट्रेस किया और नादनपुर के धौलपुरा के जंगलों से न केवल बालिका को बल्कि उसके अपहरणकर्ता मुलजिम दीनू उर्फ दीनदयाल सनौफ किशन सिंह जाति गुर्जर निवासी सुखेपुरा को भी दस्तयाब किया था, जिसको प्रकरण हजा में गिरफ्तार किया जा चुका है और अनुसंधान जारी है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में बंटवारे के सामान को लेकर मां से गाली गलौज कर रहे बड़े भाई को छोटे भाई ने रोका तो उसने लाठी से उसकी पिटाई कर दी। मारपीट का विरोध करने पर आरोपी ने अपने मां और छोटे भाई की पत्नी पर भी हमला कर दिया। घायल संतोष उम्र 25 पुत्र मेघ सिंह कुशवाहा ने बताया, उनके पिता की मौत के बाद बड़े भाई रामविलास ने घर का बंटवारा कर लिया। बंटवारे के बाद उनकी मां माया देवी अपना सामान लेकर उसके पास रहने लगी। मां के सामान को लेकर उसका बड़ा भाई घर आकर गाली गलौज करता रहता है। रविवार शाम को बड़े भाई मां के सामान को लेकर गाली गलौज की तो मां ने उसको टोका। इस पर बड़े भाई ने मां की पिटाई कर दी। उसने बड़े भाई को रोका तो उसने लाठी से उस पर भी हमला किया और उसकी पत्नी प्रियंका उम्र 22 वर्ष पर हमला कर दिया। घायल ने बताया, लाठी से हमले में वो, उसकी पत्नी और मां घायल हो गए, जिनको गांव वालों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया, पीड़ित छोटे भाई ने बड़े भाई के खिलाफ शिकायत दी है, जिसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र में पुरानी छावनी गांव के पास रविवार देर शाम एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 मासूम सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल भूरा उम्र 24 पुत्र दीनदयाल अर्रुआ कंचनपुर ने बताया, उत्तर प्रदेश के खैरागढ़ में मजदूरी करता है। वो रविवार को अपने घर जाने के लिए धौलपुर बस स्टैंड से टेम्पो में परिवार के साथ जा रहा था। इसी दौरान टेम्पो चालक तेज गति से टेम्पो को लहराता हुआ चला रहा था, जिसका युवक ने विरोध किया। घायल ने बताया, तेज गति में चलते टेम्पो के आगे का पहिया अचानक निकल गया, अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। टेम्पो के पलट जाने से उसमें सवार भूरा, उसकी बेटी प्रियांशी, अंशु सहित दूसरा युवक पप्पू
निवासी जपावली गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर पड़े घायलों को देखकर मौके से गुजर रहे लोग अपने अपने वाहनों से चारों घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने टेम्पो को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर आज सोमवार को पंजाब पुलिस धौलपुर पहुंच गई। पंजाब के मानसा जिले के एसपी धर्मवीर सिंह पुलिस टीम के साथ धौलपुर जिले कोतवाली थाने पहुंचे, जहां धौलपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दोनों गुर्गों से पूछताछ जारी है। पंजाब पुलिस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, अमित डागर की हत्या की साजिश रचने के साथ अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। जिले के मनिया क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक दीपक खंडेलवाल ने बताया, पंजाब पुलिस को इनपुट मिलने के बाद धौलपुर पहुंची है। पकड़े गए दोनों बदमाश पंजाब में उसकी रेकी करने गए थे, साथ ही अन्य वारदातों में पूछताछ करने के लिए पंजाब पुलिस आई है। आपको बता दें, धौलपुर पुलिस ने 2 जून 2022 को सूचना के आधार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे 20 वर्षीय दिनेश उर्फ गंगाराम पुत्र राजाराम जाट, 20 वर्षीय संदीप अहीर पुत्र सुखाराम को गिरफ्तार किया था। दोनों बदमाशों ने धौलपुर के पूर्व डकैत रामदत्त ठाकुर के यहां शरण ली थी। सोमवार को पहुंची पंजाब पुलिस ने बहुचर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दोनों बदमाशों से कोतवाली थाने में पूछताछ शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस के मानसा जिले के एसपी धर्मवीर सिंह दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रहे हैं। पंजाब पुलिस को सिंगर मूसेवाला हत्याकांड की जांच के दौरान इन दोनों बदमाशों से के कुछ दिन पहले उस इलाके में मौजूदगी के सबूत मिले। उस इलाके में इनकी मौजूदगी को लेकर अलग अलग पूछताछ की जा रही है। पंजाब पुलिस बदमाशों से पंजाब में इनके किस किस से संपर्क हैं, इसको लेकर जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा मूसेवाला के मर्डर वाली जगह पर दोनों बदमाशों की मौजूदगी को लेकर भी पूछताछ कर रही है। पुलिस धौलपुर आई है, क्यों? हाँ, कोई इस तरह का कोई इनपुट जिस तरह का पंजाब पुलिस में ये लोग गए थे उसकी रैकी करने के लिए, तो उसके लिए पूछताछ के लिए और अदर इनके जो भी कांड कोई हो ये पता करने के लिए कि हमारे किसी वारदात में शामिल है कि नहीं, इस काम के लिए पंजाब की पुलिस की टीम यहाँ पर आकर इनसे पूछताछ कर रही है। कौन कौन आया है सर? पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं जो कि एक इनके एसएसपी रैंक के हैं, बाकी कुछ एसआई इंस्पेक्टर रैंक के हैं जो कि पूछताछ कर रहे हैं। बाड़ी उपखंड के गांव रेवई में आज दोपहर अचानक अज्ञात कारणों से गोपाल पुत्र पीतम जाति जाटव के घर आग लग गई, जिसकी सूचना जैसे ही पालिका की फायर ब्रिगेड को मिली, तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जिसमें कपड़े, चारपाई, अनाज सहित घर का अन्य सामान जलकर खाक हो गया। धौलपुर उपखंड की बाड़ी के कसोटी खेड़ा गांव के रोहित पुत्र मुरारीलाल मीणा निवासी कसोटी खेड़ा ने हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए कला वर्ग के परिणाम में 90.60% अंक प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है। रोहित के पिताजी ऑटो चलाकर रोहित को पढ़ा रहे थे, जो धौलपुर में कमरा लेकर पढ़ाई कर रहा था, जिस पर आज कला वर्ग का परिणाम जारी हुआ, जिसमें उसके 90.60% अंक मिले हैं। घर में रोहित के अच्छे अंक मिलने से खुशी दौड़ गई। गांव में भी रोहित के अंकों को लेकर खुशी का माहौल है। एवीएम स्कूल धौलपुर के छात्र छात्राओं ने आरबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 2022 में 97% परिणाम देकर नया कीर्तिमान स्थापित कर फिर लहराया परचम। कला वर्ग से छात्र रुद्र प्रताप सिंह ने 91% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कला वर्ग सुजस बंसल 89.80 एवं नव्या कुमारी 80.80% अंक प्राप्त किए। विद्यालय का परिणाम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कला वर्ग में जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा। बच्चों ने अपने विद्यालय एवं परिवार को श्रेय दिया। गुरुजनों की कड़ी मेहनत और विद्यालय परिवार के सहयोग से सफलता प्राप्त करने का नव्या कुमारी ने श्रेय दिया और भविष्य में यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस बनकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहती है, कहा। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी ने छात्र छात्राओं अभिभावकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारे धौलपुर जिले के ये होनहार एवं प्रतिभावान छात्र छात्रा आरएएस आईएएस बनकर जिले के साथ साथ राज्य एवं देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य आदर्श त्यागी ने सभी छात्रों, अभिभावकों, विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। आदर्श शिक्षा समिति अध्यक्षा कुसुम त्यागी ने कहा, एवीएम धौलपुर के विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रगति के पथ पर हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शैक्षणिक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। द्वारा से आप क्या बनना चाहते हो? सर, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? सर, उसके लिए मैं मेहनत करूँगी और डेडिकेशन रखूँगी और कभी भी हार नहीं मानूंगी। ओके।
want to become a RAS officer. I will try my best to do it. Efforts? What efforts? I'll try my best and do all my hard work and with patience and dedication. धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता का बहुत महत्व है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान, खेल के दौरान एकाग्रता रखनी चाहिए। उक्त वक्तव्य उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज ने कहे। भारती भारद्वाज रोटरी क्लब मचकुंड के सौजन्य से टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा आयोजित 15 दिवसीय विशेष बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थी। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ी फास्ट फूड और मोबाइल से दूरी रखे कहा। आवश्यकता पड़ने पर ही मोबाइल का उपयोग करें। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह ने शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को संबोधित किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब मचकुंड के सचिव दीपक प्रताप सिंह ने कहा, क्लब का ये प्रथम प्रयास है। निकट भविष्य में भी क्लब बेटियों के लिए विशेष प्रकार के शिविर आयोजित कर उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का कार्य करेगा। खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की भी बात कही। इस अवसर पर टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के कोच माता प्रसाद शर्मा टाइगर ने विद्यार्थियों को 15 दिवस के शिविर के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष देवी सिंह, मिर्जा शेरा खान, न्याय दर्शन संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन पाराशर मुख्य रूप से उपस्थित थे। जैसे अभी दिवाकर जी ने बताया कि आपका 15 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर है, उसमें आपको कुछ चीजें माननी चाहिए। पहली बात, मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल आजकल टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है, हम ये नहीं कहते कि पूर्ण रूप से दूर रहें, क्योंकि कोरोना काल में अगर आप शिक्षा से जुड़ पाए तो मोबाइल के माध्यम से, तो हर चीज चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसकी अति बुरी ही होती है। तो मोबाइल का अभी तो आपको बिल्कुल उपयोग करने के लिए 15 दिन मना किया गया है, तो ना करें। और भविष्य में भी ये सोचें कि जो हमारे काम की चीजें हैं, जो हमारे ज्ञानवर्धक है। राजस्थान के धौलपुर जिले के धौली थाना इलाके के चंबल की बेड़ों से पकड़े गए कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 गुर्गे पुलिस पूछताछ में बड़े बड़े राज उगल रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद गिरोह का अगला टारगेट अमित डागर था, जबकि अमित डागर को मारने की साजिश सिंगर सिद्धू वाला से पहले प्लान की गई थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शूटर इसमें कामयाब नहीं हो पाए। यह खुलासा धौलपुर में पकड़े गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गिरोहों ने किया है। अमित डागर वही गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस से भी फिरौती मांगी थी। अमित डागर का कनेक्शन कौशल गिरोह से बताया जाता है। पकड़े गए दोनों गिरोहों से कौशल गैंग के गैंगस्टर अमित डागर की पंजाब में रैकी की गई थी। फिलहाल अमित डागर पंजाब में ही पुलिस रिमांड पर है। गत वर्ष युवा अकाली नेता विक्की मुंडू खेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई और अमित डागर के बीच विवाद चल रहा था। बता दें कि धौलपुर जिले की मनिया की पुलिस उप अधीक्षक दीपक खंडेलवाल और देहली थाना SHO भीगाराम ने पुलिस टीम के साथ 2 जून 2022 को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 गिरोहों को हरियाणा के गुरुग्राम के खेड़ा थाना पटौदी के रहने वाले 20 वर्षीय दिनेश उर्फ गंगाराम पुत्र राजाराम जाट और हरियाणा के गुरुग्राम के गौरियाबाद थाना पटौदी के रहने वाले 20 वर्षीय संदीप अहीर पुत्र सूकाराम को गिरफ्तार किया था। इसके साथ पुलिस ने इनके आश्रयदाता पूर्व डकैत रामदत्त ठाकुर को भी गिरफ्तार किया था। दोनों गिरोहों पर हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी थाने में हत्या के मामले में 15,000 का इनाम घोषित है। पुलिस 2 तारीख को
थाना देवली में पूर्व में जो राजाखेड़ा का जो अच्छे से वर्तमान एस एस रामदत्त, उसके साथ में 2 संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पर देवली पुलिस ने 2 व्यक्तियों को रामदत्त साथ में अरेस्ट किया था। उसमें से इनका नाम दिनेश जाट और संदीप वहीद थे। ये दोनों व्यक्तियों के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पटौदी थाना हरियाणा में एक डबल मर्डर केस में वांटेड हैं और 15-15 हज़ार के इनामी हैं। इनके पास से हथियार मिले जिनको जब्त किया गया। ये यहाँ पर अपनी फरारी काट रहे और अपने लूट के उद्देश्य से रुके हुए थे, जिन पर एक केस रजिस्टर किया गया और इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग इनके पीछे अर्जुन जिलेदार, रोहित, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, ये एक गिरोह है जिनके 2 शूटर हैं। इसके कहने से लॉरेंस के भाई अनमोल के कहने से ये लोग जगह जगह अपराध करते हैं और ये जो पुराना मर्डर था ये भी उसी की एक कड़ी था और उसमें ये फरवरी लास्ट की बात है। उसके बाद से लगातार ये फरारी काट रहे थे अपने। इस फरारी के दौरान ही इनसे पूछताछ की तो पता चला, इन्होंने बताया कि इनका प्रतिनिधि एक ग्रुप है कौशल ग्रुप, उसका एक जो अपराधी है अमित बागड़, वो चंडीगढ़ में कहीं बंद था। तो इन दोनों संदीप को और दिनेश को और रोहित को अनमोल बिश्नोई ने बोला कि अमित बागड़ को वहाँ पर हॉस्पिटल में या न्यायालय में आने पर उसका मर्डर करना है। ये दोनों रोहित के साथ वहाँ पहुँचे और उसकी रैकी करने लगे। वहाँ ये बस एक दिन रुके और उसका वेट करा कि अमित बागड़ कब आता है, लेकिन उससे पहले ही इनका साथी अर्जुन जिलेदार वो हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया और उसने अपनी पूछताछ में इनके प्लान के बारे में बताया, जिस वजह से अनमोल बिश्नोई ने तुरंत ही इन लोगों को बोला कि इस प्लान की खबर लग गई है और अभी अमित बागड़ वहाँ नहीं आएगा। पंजाब पुलिस ने भी उसको अमित बागड़ को जेल से नहीं निकाला, जिस पर ये दोनों वहाँ से अलग अलग भगे। रोहित कहीं और भगा और ये दोनों अपने निर्देश से ये भगे। इनको गुजरात में जब ये फरारी काट रहे थे तो अनमोल बिश्नोई के कहने से इनको एक मोबाइल दिए गए जिसमें कि इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा इनको दी गई। इसी इंटरनेट कॉलिंग से इनके पास में कॉल आते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि जैक बोलता है या अनमोल बिश्नोई बोलता है। वहाँ पर ये अपने आप को इनको दिखाता नहीं, सिर्फ वॉइस कॉल करता है और इनको आगे से आगे ये बताता है कि अब आपको वहाँ जाना है, वहाँ आपको ये मिलेगा। जहाँ से फरारी काट के अगले स्थान पर जाते हैं तो इनकी फ़ोटो और बस नंबर अगले स्थान वाले को बता दिया जाता है। दिल्ली गुरुग्राम के कौशल गिरोह का अमित डागर ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बताने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती न देने पर अमित डागर के गुर्गों ने पुलिस के साथ संबंध रखने वाली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी से जयपुर में हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि तब लॉरेंस बिश्नोई ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी अमित डागर को दे दी थी। सिंगर सिद्धूवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर अमित डागर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अमित डागर पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। डागर की याचिका में अपील की गई है कि उसे जेल से बाहर जांच के लिए अदालत में पेश करने ले जाते समय बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल कराने पंजाब सरकार का आदेश दिया जाए। कैसे बना गैंगस्टर कौशल? कौशल प्रॉपर्टी डीलर का बेटा है। गैंगस्टर सुदेश उर्फ चेलू ने साल 2004 में भूमि विवाद को लेकर इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। कौशल और चेलू ने एक दूसरे गिरोह के 9 लोगों को खात्मा किया। हत्याओं का सिलसिला 12 दिसंबर 2006 को तब जाकर रुका जब कौशल के गिरोह के सदस्यों ने सुरेश उर्फ चेलू को पुलिस कस्टडी में गुरुग्राम में राजीव चौक पर मार गिराया। 7 फरवरी 2016 को गुरुग्राम पुलिस ने मुंबई में संदीप डडोली का एनकाउंटर किया और बिदर गुजर को गिरफ्तार किया। तभी से कौशल एक बड़े गैंगस्टर के तौर पर उभर पाया। वर्ष 2016 में कौशल पैरोल फरार हो गया और वर्ष 2019 में पकड़ा गया। इसके बाद से जेल में रहकर प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारियों से उगाही शुरू कर दी। फिलहाल कौशल हरियाणा की जेल में बंद है। इंटरनेट कॉलिंग और ऐप से चलता है धंधा। पुलिस की गिरफ्त में गुरके दिनेश और संदीप ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह इंटरनेट कॉलिंग के जरिए गिरोह से जुड़े हुए हैं। उनकी लॉरेंस बिश्नोई और गिरोह के अन्य सरगनाओं से कभी भी आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई। हरियाणा के पटौदी की हत्या के मामले में संलिप्त होने के बाद से दोनों गुर्गे यहाँ वहाँ फरारी काट रहे थे। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई उर्फ जैक ने इन दोनों गुर्गों को इंटरनेट कॉलिंग पर ही दोनों को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके में पूर्व रामदत्त ठाकुर से मिलने के निर्देश दिए थे।
डगा शिवदत्त ठाकुर का भाई होने के कारण रामदत्त के भी संदीप उर्फ काला जटेड़ी के जरिए लॉरेंस बिश्नोई से संबंध है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 8 में हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई उर्फ जैक ही गुरुग्राम के ग्रामीण इलाकों में अपनी गैंग को मजबूत करने में जुटा था। धौलपुर में पकड़े गए दोनों गुर्गों भी अनमोल बिश्नोई के माध्यम से ही गिरोह से जुड़े थे। बता दें कि आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान के हर हिस्से में अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी। लॉरेंस ने पहले जोधपुर में नेटवर्क बढ़ाया, फिर चंबल के इलाके में बदमाश तक अपना नेटवर्क फैला दिया। आनंद पाल के खास साथी शिवदत्त ठाकुर के भाई रामदत्त ठाकुर के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने धौलपुर में अपना नेटवर्क फैलाया। 2 तारीख को थाना देवली में पूर्व में जो राजखेड़ा का जो अच्छे से वर्तमान अच्छे से रामदत्त, उसके साथ में 2 संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पर देवली पुलिस ने 2 व्यक्तियों को रामदत्त साथ में अरेस्ट किया था। उसमें से इनका नाम दिनेश जाट और संदीप ही थे। ये दोनों व्यक्तियों के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पड़ौदी थाना हरियाणा में एक डबल मर्डर केस में वांटेड हैं और 15-15 हज़ार के इनामी हैं। इनके पास से हथियार मिले जिनको जब्त किया गया। ये यहाँ पर अपनी फरारी काट रहे और अपने लूट के उद्देश्य से रुके हुए थे, जिन पर एक केस रजिस्टर किया गया और इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग इनके पीछे अर्जुन जिलेदार, रोहित, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, ये एक गिरोह है जिनके 2 शूटर है। इसके कहने से लॉरेंस के भाई अनमोल के कहने से ये लोग जगह जगह अपराध करते हैं और ये जो पुराना मर्डर था ये भी उसी की एक कड़ी था। और उसमें ये फरवरी लास्ट की बात है, उसके बाद से लगातार ये फरारी काट रहे थे अपने। इस फरारी के दौरान ही इनसे पूछताछ की तो पता चला, इन्होंने बताया कि इनका प्रतिनिधि एक ग्रुप है कौशल ग्रुप, उसका एक जो अपराधी है अमित बागड़, वो चंडीगढ़ में कहीं बंद था। तो इन दोनों संदीप को और दिनेश को और रोहित को अनमोल बिश्नोई ने बोला कि अमित बागड़ को वहाँ पर हॉस्पिटल में या न्यायालय में आने पर उसका मर्डर करना है। ये दोनों रोहित के साथ वहाँ पहुँचे और उसकी रैकी करने लगे। वहाँ ये बस एक दिन रुके और उसका वेट करा कि अमित बागड़ कब आता है, लेकिन उससे पहले ही इनका एक साथी अर्जुन जिलेदार वो हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया और उसने अपनी पूछताछ में इनके प्लान के बारे में बताया, जिस वजह से अनमोल बिश्नोई ने तुरंत ही इन लोगों को बोला कि इस प्लान की खबर लग गई है और अमित बागड़ वहाँ नहीं आएगा। पंजाब पुलिस ने भी उसको अमित बागड़ को जेल से नहीं निकाला, जिस पर ये दोनों वहाँ से अलग अलग भगे। रोहित कहीं और भगा और ये दोनों अपने निर्देश से ये भगे। इनको गुजरात में जब ये फरारी काट रहे थे तो अनमोल बिश्नोई के कहने से इनको एक मोबाइल दिए गए जिसमें कि इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा इनको दी गई। इसी इंटरनेट कॉलिंग से इनके पास में कॉल आते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि जैक बोलता है या अनमोल बिश्नोई बोलता है। वहाँ पर ये अपने आप को इनको दिखाता नहीं, सिर्फ वॉइस कॉल करता है और इनको आगे से आगे ये बताता है कि अब आपको वहाँ जाना है, वहाँ आपको ये मिलेगा। जहाँ से फरारी काट के अगले स्थान पर जाते हैं तो इनकी फ़ोटो और बस नंबर अगले स्थान वालों को बता दिया जाता है कि इस बस से इस होली के रुकेंगे, इनको आप रोक लेना। तो अगला जो इनका गैंग का आदमी होता है वो इनको उतार लेता है और अपने पास रुकाता है। अब इस गैंग के संबंध राजस्थान में जो आनंद पाल का भाई विक्की है उनके साथ भी संबंध सामने आया है कि ये भी इनके संपर्क में है। और उसके कहने से ही रामदत्त जो कि पुराना आनंद पाल का साथी था, उसको निर्देश मिला कि इन दोनों व्यक्तियों को आप अपने धौलपुर में फरारी कटवाओ, जिसके ही निर्देश में रामदत्त यहाँ पर इन दोनों को फरारी काटने के लिए आगरा से यहाँ लेकर आया था। इस प्रकार से टेक्निकली भी इन लोगों ने अपने आप की लोकेशन छुपाने के लिए बिना सिम के मोबाइल इंटरनेट कॉलिंग आदि यूज़ कर रहे हैं और एक तरह से कॉन्टेक्ट किलिंग या फिर गैंग के लिए शूट करना इनका पेशा रहा है। और अभी इनको अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड पे है और वारदातों में इनसे जानकारी लेने के प्रयास जारी है। पानी को देख गाय का बछड़ा दूर से भाग आया, पानी पीकर बुझाई प्यास। भीषण गर्मी में दोपहर को पीने के पानी के लिए पशु भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में लोगों के घरों के बाहर पशुओं के लिए पीने के पानी के लिए व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।
ताकि बेजुबान पशुओं को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। सोमवार को बलराम विहार कॉलोनी में पीने के पानी को देख एक बछड़ा दूर से भागता हुआ आया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। कॉलोनी के सुनील उपाध्याय ने बताया, उन्होंने बेजुबान पशुओं के पीने के पानी के लिए घर के बाहर एक अलग सा स्थान बना रखा है, जिसमें पशुओं के लिए खाने और पानी की रोज सुबह और शाम को व्यवस्था की जाती है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम द्वारा बताया गया, 3 दिन पूर्व उनके थाना क्षेत्र की एक महिला ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 2019 में महिला की शादी आगरा के रहने वाले युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद गृह क्लेश के चलते दोनों पति पत्नी ने आपसी रजामंदी से कोर्ट में तलाक ले लिया। महिला द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बताया गया, तलाक के बाद उसके पिता ने उसका दूसरा संबंध तय कर दिया, जिससे नाराज तलाकशुदा पति ने महिला के फोटो एडिट कर अश्लीलता भरे फोटो रिश्तेदारों को शेयर कर दिए। इस मामले की जांच कोतवाली थाना प्रभारी को सौंपी गई। मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी ने आरोपी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया, प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने फोटो एडिट कर वायरल करने के बाद कबूल की है। आरोपी तलाक के बाद भी महिला को साथ रखने की उम्मीद में था, लेकिन महिला का दूसरी जगह संबंध हो जाने से नाराज होकर उसने फोटो शेयर कर दिए। पुलिस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ में जुटी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट घोषित कर दिया है। धौलपुर जिले में आर्ट्स का रिजल्ट 93.82% रहा। जिले में आर्ट्स के रिजल्ट में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। 12वीं आर्ट्स में 95.6% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि 92.71% लड़के पास हुए हैं। धौलपुर जिले में आर्ट्स स्ट्रीम में 12,347 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 12,062 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी, जिसमें 6,349 लड़के, 5,713 लड़कियां थी। रिजल्ट में 1,990 लड़कों ने फर्स्ट डिवीज़न, 2,930 ने सेकंड और 966 ने थर्ड डिवीज़न में परीक्षा पास की। इसी तरह 2,389 लड़कियों ने फर्स्ट डिवीज़न, 2,389 ने सेकंड और 680 ने थर्ड डिवीज़न में परीक्षा पास की, जबकि 3 छात्राओं की सप्लीमेंट्री आई है। आज उच्च माध्यमिक 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया है, जिसमें काजल कुशवाहा पुत्र श्री रामखिलाड़ी कुशवाहा निवासी दोनारी धौलपुर सरकारी स्कूल से 97.40% अंक प्राप्त करके धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है एवं कुशवाहा समाज का नाम रोशन किया है। मैं विद्यालय, परिवार, अभिभावकों को व इनके सपोर्टर को गहरे दिल से धन्यवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और ऐसी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू काजल, थैंक यू काजल कुशवाहा, थैंक यू काजल कुशवाहा। मैं वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, सह संयोजक फुले आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश राजस्थान। काजल कुशवाहा है। मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता एवं गुरुजनों को जाता है। मैं आगे भी ऐसी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बसई सामंता खेड़ा के श्री श्री 1008 हरिदास बाबा समाधि स्थल पर सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा से पहले सुबह 115 महिलाओं और बेटियों ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में आसपास के भी कई गांवों से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। श्रद्धालुओं ने बताया, व्यास देवकी नंदन महाराज श्री धाम वृंदावन वाले परिदास श्री 108 सिद्धारगिरी महाराज द्वारा कथा का आयोजन किया जाएगा, जो 12 जून तक चलेगी। 12 जून को भंडारे के साथ कथा का भी समापन किया जाएगा। गांव में सोमवार को निकली कलश यात्रा श्रद्धालुओं में काफ़ी चर्चा रही, क्योंकि कलश यात्रा में कई गांवों की महिलाओं, पुरुषों सहित बेटियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ग्राम बसई सामंता सिद्ध स्थान श्री हरिदास बाबा देव स्थान मंदिर, जिसमें समस्त ग्रामवासियों की महिलाओं ने, माता बहनों ने भाग लेकर के 151 कलशों के द्वारा कलश यात्रा कराई गई है। और इस कथा के जो व्यास है आचार्य देवकीनंदन जी महाराज श्री धाम वृंदावन चंगोरा वाले हैं, और इस कथा का आयोजन बहुत बढ़ चढ़ करके हो रहा है। सभी ग्रामवासी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और आनंद के साथ में बहुत से श्रद्धालुओं के द्वारा इस कथा का आयोजन कब तक चलेगी भागवत? इस कथा का आयोजन 12 जून 2022 तक है, और इसका जो भंडारा पूर्ण आहुति है वो 13 जून 2022 है। जय श्री राधे, जय श्री।
धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत सरानीखेड़ा में ई मित्र कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें राजकुमार पाराशर को अध्यक्ष, गंगाराम कुशवाहा को उपाध्यक्ष, नीरज कुमार को सचिव सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया गया। बैठक में ई मित्र की सेवाओं का लाभ आमजन को अधिक से अधिक दिया जा सकेगा। ई मित्र परियोजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से आमजन को जाति, मूल, जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, पेंशन, पालनहार आदि सेवाएं प्रदान की जाती है। कार्यकारिणी के गठन के बाद समस्त कार्यकारिणी ने सभी सेवाएं आमजन को सरकार की तय दर सूची के अनुसार देने का संकल्प लिया, जिससे आमजन को अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सके। राजकुमार पाराशर ई मित्र संचालक सरानीखेड़ा संघ का अध्यक्ष बनाया है इन्होंने, और मैं अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। बोलो। मैं प्रशांत सिंघल, ई मित्र संचालक सरानीखेड़ा। आज सरानीखेड़ा पंचायत और पास की पंचायतों के ई मित्र संचालकों ने सभी ने मिलकर राजकुमार पाराशर जी को अध्यक्ष एवं श्री गंगाराम जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो उसके लिए मैं सभी ई मित्र वालों की तरफ से बोलो ना। आज सरानीखेड़ा ग्राम पंचायत में ई मित्र संघ का गठन किया गया, जिसमें राजकुमार पाराशर अध्यक्ष, गंगाराम कुशवाहा उपाध्यक्ष, नीरज कुमार सचिव सर्वसम्मति से चुना गया है, जिससे आने वाले समय में ई मित्र कार्यों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम दीपक चौधरी, ई मित्र संचालक, ग्राम पंचायत खेड़ा, ब्लॉक धौलपुर, जिला धौलपुर। मुस्लिम समाज धौलपुर द्वारा पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम धौलपुर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मुस्लिम समाज धौलपुर द्वारा बताया गया, भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारतीय लोकतंत्र को चोट पहुंचाते हैं, समाज को तोड़ने, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने के लिए रोज नए नए हथकंडे अपनाते हैं। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने राष्ट्रीय चैनल पर एक डिबेट शो के दौरान इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गलत बयानबाजी का जो बयान दिया, उससे मुस्लिम समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुस्लिम समुदाय सदैव अपने वतन की हिफाजत और इज्जत की कसम खाता है, लेकिन अपने नबी की नामोश से कोई समझौता नहीं कर सकता। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जिसने देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की, इसके लिए मुस्लिम समाज धौलपुर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम धौलपुर को ज्ञापन देकर गुजारिश की गई कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे टीवी डिबेट शो जिन पर किसी भी धर्म या व्यक्ति की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की जाए, उन्हें भी बंद किया जाए। उन्हें और टीवी एंकर्स पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में नगर परिषद धौलपुर के पूर्व उपसभापति इसरार खान, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन उमर फारूक उस्मानी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग संगठन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद मिर्जा, हाफिज आरिफ, मौलाना फ़हीम, खलील उस्मानी, इमरान खान, नफीस खान, फारूक खान, साहिल खान, काफ़ी लोग मौजूद रहे। अभी हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा जो नेशनल टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान हमारे नबी मोहम्मद साहब के खिलाफ अपशब्द कहे, उसके खिलाफ आज धौलपुर के मुस्लिम समाज द्वारा एसडीएम साहिबा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें नुपुर शर्मा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और ये भाजपा का आए दिन का खेल हो गया है, हमेशा इस्लाम को टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना, हमेशा किसी न किसी बात पर इस्लाम को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से उम्मीद करते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जिससे आगे आने वाले समय में ऐसी गलती कोई भी न करे। कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा देश का माहौल को गंदा किया जा रहा है, इस तरीके की बयानबाजी जो देश का माहौल गंदा हो रहा है, और इसमें इस तरीके के माहौल से आपस में एक नफरत पैदा होती है। इस्लाम में सबसे पहले वतन परस्ती और मोहब्बत के पैगाम दिया जाता है, जो कि हम आज भी उसको मानते हैं। और मैं राष्ट्रपति मुहिम से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे कोई इस तरीके का बयानबाजी न करे और मैं देश में अमन और भाईचारा कायम रहे, इसके लिए मैं सभी से हमारे गुजारिश करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नुपुर शर्मा जी ने जिस तरीके का बयान दिया है वो निंदनीय है, उसके लिए हम घोर
निंदा करते हैं और उनकी कार्रवाई के लिए मांग करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये जो हालात बन रहे हैं, ये जो हुआ भारतीय प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की वजह से जो हिंदुस्तान में माहौल ख़राब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है, अपने माल को भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन वतन की खातिर। लेकिन जब बात आती है सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, नबी की जब शान में कोई गुस्ताखी की जाएगी तो कोई भी मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस्लाम एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ विकास उर्फ भूरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी ने बताया, अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई के दौरान एक अवैध कट्टा, 315 बोर मय, एक कारतूस सहित आरोपी विकास उर्फ भूरा पुत्र सुरेश चंद्र लोधा निवासी जारोली थाना कलारी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है।